बहुजन महानायकों के हम जब अध्ययन करते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उत्तर भारत या पूरब या पश्चिम में ही नहीं, दक्षिण में भी बहुजन समाज में जन्मे ऐसे तमाम संत गुरु हैं जिन्होंने बहुजन समाज में एक नई चेतना, नई जागृति पैदा करी। और बुद्ध विचारक भी इस तरह से हुए हैं कि जिन्होंने दक्षिण भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों में एक मानव सभ्यता, मानवीय विचारों का आदान प्रदान किया और उसको प्रमुखता दी। ऐसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु, चेन्नई में एक जनपद है नीलगिरी। नीलगिरी जनपद में जन्मे ग्राम रोयापेट के अयोथी दास 20 मई 1845 में इनका जन्म हुआ था। रोयापेट गांव में, चेन्नई में नीलगिरी है। तो ये साथियों, तमिल भाषा में इनकी बड़ी महारत हासिल थी। तमिल भाषा के साथ साथ इन्होंने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी भाषा में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। तो इन्होंने नीलगिरी या उसके आसपास के जो आदिवासी लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, जिसका नाम दिया आदि वैदानंद सभा की स्थापना की। तो इसके माध्यम से एक लोगों में जागरूकता पैदा करना, आदिवासी लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और उनके बीच में फैले आडंबर या कुरीतियों को या तमाम ऐसे पुरातन रीत रिवाजों को उन्होंने छोड़ने के लिए लोगों को जागृत किया। तो एक पत्रिका भी निकालते थे जिसका नाम था द्रविड़ पांडियन। एक पत्रिका भी उन्होंने निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों में बहुत अधिक चेतना पैदा करी। 1886 में उन्होंने घोषणा की कि भारत में अछूत हिंदू नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़े क्रांति का बिगुल था। अयोथी दास के द्वारा 1886 में बहुत बड़ी क्रांति का बिगुल था। 1891 में द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की। उन्होंने वहीं के लोगों को मिला के द्रविड़ महाजन सभा। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आवेदन दिया कि जो भारत की जनगणना की जा रही है उसमें जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी या अस्पृश्य या अछूत या शूद्र कहे जाने वाले लोगों को हिंदू जाति में सम्मिलित ना किया जाए, ये उन्होंने आवेदन किया। और उनको इसके जगह द्रविड़ियन कहा जाए। द्रविड़ियन जो जनगणना हो रही है उसमें द्रविड़ियन शब्द जोड़े जाने का उन्होंने आग्रह किया। तो ये बात अंग्रेजों तक गई और इसको उन्होंने काफी गंभीरता से लिया। यह जो अयोथी दास का आंदोलन कि जो अस्पृश्य या शूद्र या जो वंचित समाज के लोग हैं, मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं, उनको भी, उनके अंदर भी चेतना पैदा करी कि आप लोग इस देश के मूल निवासी हो, आप लोग द्रविड़ियन है। तो इस तरह की भावना उन्होंने जागृत करी। उन्होंने कुछ दिनों के बाद श्रीलंका की यात्रा करी। श्रीलंका की यात्रा उन्होंने बुद्धिज्म से प्रभावित होके, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत वयोवृद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था सुमंगल नायक। सुमंगल नायक से उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के बाद वो भारत में आए और वहीं पे नीलगिरी एरिया में वहीं पे एक केंद्र की स्थापना की और एक संगठन बनाया, शाक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी का गठन किया। आज भी ये संगठन देश और दुनिया के तमाम देशों में बुद्धिस्ट का ये संगठन बहुत ही अधिक सक्रिय है, बहुत कारगर है। शाक्य बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शाक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी का उन्होंने गठन किया। पूरे दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धर्म
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो और यही नहीं, जो आदिवासी या तमाम जो वंचित या शूद्र समाज के, दलित समाज के लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। अयोध्यादास ने उनका एक बहुत बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि भारत में जातिवाद की स्थापना बुद्ध धर्म के विलुप्त होने के कारण हुई। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को बुद्ध ने गहरी चोट प्रदान करी और मौर्य साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्दत्त, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जब उनकी हत्या कर दी, उसके बाद इस देश में पुनः ब्राह्मणवाद या वर्ण व्यवस्था लागू हुई। वर्ण व्यवस्था दूसरे रूप में मनु नामक जो एक उनका ब्राह्मण था, उसके द्वारा उन्होंने मनु स्मृति नाम की पुस्तक लिखाई, और मनु स्मृति के द्वारा इस देश में जो मूल निवासी या यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको शूद्र कहकर, चौथे शूद्र जो जाति शूद्र वर्ण में थे उनमें तमाम तरह की जातियां पैदा कर दी, अलग अलग जातियां पैदा कर दी। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, क्योंकि बुद्धिस्ट या बुद्धवाद या बौद्ध धर्म का पतन जैसे जैसे हुआ, उस तरह से भारत में जातियों का अभ्युदय हुआ। ये अयोध्यादास का मुख्य एक उनका वहां पर नारा था, और इस पे उन्होंने विशेष जोर दिया। और उन्होंने इसका बहुत बुद्ध धर्म के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जो बाबा साहब ने इनको बहुत मान्यता दी, अयोध्यादास के जितने भी लेख हैं और जितने भी उनके विचार हैं, उनको बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया, और इसी विचार के आधार पर माना कि भारत में जातिवाद का उन्मूलन बुद्ध धर्म से ही संभव है। ये बाबा साहब की सोच बनी अयोध्यादास के इसी विचार के आधार पे। उनका ये मानना था अयोध्यादास का कि जो जातिवाद, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है उनकी पुस्तकों में, कास्ट सिस्टम हैड ओरिजिनेटेड विद फॉल ऑफ बुद्धिज्म। ये अयोध्यादास का बहुत ही प्रमुख एक उपदेश है, संदेश है। तो उनका जो संदेश था कि जातिवाद की बुराइयों से भारत के लोगों का छुटकारा बुद्ध धर्म के पुनर्जीवित करने से ही होगा। ये आंदोलन का आधार है, अयोध्यादास के आधार पे। द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म could perhaps liberate the people from the evil system of caste। ये है अयोध्यादास का संदेश। संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। 1822 में अयोध्यादास और जॉन रत्नम, वहाँ के बहुत बड़े जो साहित्यकार और राजनीतिकार, समाज सेवी, जॉन रत्नम के साथ उन्होंने द्रविड़ कड़गम नाम के एक संगठन बना के एक आंदोलन शुरू किया 1882 में। तो ये जो मूवमेंट था पूर्णतः एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। द्रविड़ कड़गम, ये अयोध्यादास और जॉन रत्नम का ये जो आंदोलन था मुख्य रूप से एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। इतिहास में इस मूवमेंट को बिल्कुल मिटा दिया गया, कहीं जिक्र नहीं है। और जबकि दक्षिण भारत के तमाम स्टेट में, और यही नहीं कि देश के तमाम जगहों पे यह आंदोलन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित हो गया था। द्रविड़ कड़गम। तो अयोध्यादास ने कहा कि भारत में बुद्धिस्ट ही एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है। इसका आधार उन्होंने लिया कि जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है वो बुद्ध से शुरू है। जो बुद्ध का धर्म है वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ही है, ये आंदोलन है एक तरह से। तो इसी आधार पर उन्होंने अछूतों, आदिवासियों को हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में वापस आने की बात कही कि जो भारत के
अछूत हैं, जो शूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो हिंदू नहीं है। वो ब्राह्मणी जो धर्म है हिंदू, वो हिंदू नहीं है, वो लोग बुद्धिस्ट है। इसलिए सब लोगों को बुद्धिस्ट धर्म को स्वीकार करके अपने मूल धर्म में वापस आ जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो अपनी पुस्तक लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये अभी सब आप साथियों को मैं बता दूं कि बाबा साहब ने अयोध्या दास को संदर्भ के रूप में, इस मामले में संदर्भ के रूप में हर जगह इन दोनों पुस्तकों में बाबा साहब ने उल्लेख किया है। और कास्ट का आधार, कास्ट एनहिलेशन का और बुद्ध धर्म के रिवाइवल के लिए जो बाबा साहब ने सारा प्रयास किया, अयोध्या दास उसमें से प्रमुख एक विचारक चिंतक थे, जिनको बाबा साहब ने अनुकरण करके और बहुत अधिक मात्रा में उनके अपने पुस्तकों में उनका उल्लेख किया है। इन संदर्भों का उल्लेख बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब ने भी अछूतों को हिंदू नहीं मानने का आधार रिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के दलितों को, अछूतों को हिंदू नहीं मानना चाहिए। बाबा साहब ने इसका खंडन किया है, इसको मूल रूप से मानकर। तो साथियों, दक्षिण भारत में ये बुद्ध चिंतक, सामाजिक चिंतक, सामाजिक सुधारक या सामाजिक आंदोलन के, सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के ये सूत्रधार हैं अयोध्या दास। इनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं मिलता है और उल्लेख नहीं मिलता है। मुझे भी बहुत बाद में ये जानकारी मिली और मैंने इनको गंभीरता से पढ़ा, तो ये देखा कि ये दक्षिण भारत में बहुत बड़े एक क्रांतिकारी, सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी योद्धा थे और चिंतक थे। इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए केवल दक्षिण भारत नहीं, भारत ही नहीं, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत देशों का अध्ययन किया। और इन्होंने जो नीलगिरी क्षेत्र में अपना एक सेंटर बनाया था, बुद्धिस्ट के केंद्र, साग के बुद्धिस्ट सोसाइटी, वहां पर इन देशों के बहुत से बुद्धिस्ट अध्ययन करने के लिए भारत में आए और यहाँ रुकते थे। आज भी ये संगठन बहुत अधिक प्रसिद्ध है, प्रचलित है और उनका यह अधूरा जो कार्य है अभी भी जारी है। उनके माध्यम से मैं सभी बुद्धिजीवी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे महान विचारों के विचारकों के विचारों को, उनकी पुस्तकों को, उनके इस आंदोलन को गंभीरता से पढ़ें और उसका अनुसरण करके हम लोग ऐसे महान क्रांतिकारी विचारकों के चिंतन के आधार पे वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस बहुजन मूवमेंट में सफल होने के लिए अपना सक्रिय सहयोग दे, ये मेरा निवेदन है। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।